के सबसे चर्चित शो 5 का प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा विधायक आवास पर रिश्वत का खेल। दरअसल राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई विधायक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। विधायक आवास पर रिश्वत का गंदा खेल चल रहा था। फिर क्या था? बीएपी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल रंगे हाथों एसीबी से पकड़े गए। उधर जैसे ही यह खबर मीडिया से राजनीतिक गलियारों में पहुंची तो सियासी घमासान शुरू हो गया। बीएपी के प्रमुख और सांसद राजकुमार रोत ने इसे एक टारगेटेड साजिश करार दिया, तो वहीं आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसे छोटी पार्टी पर दबाव बताया है। उधर बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। खबर यह भी है कि सरकारी क्वार्टर पर 2.5 करोड़ रुपए की डील खनन के सवाल को ड्रॉप करने के लिए हुई थी और जब एसीबी वहां पर पहुंची तो विधायक जयकृष्ण पटेल का गनमैन फरार हो गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के एसीबी की तरफ से छानबीन जारी है, लेकिन आज इसी सबसे बड़े सवाल पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में रिश्वत का खेल, एसीबी के घेरे में जयकृष्ण पटेल। ढाई करोड़ की डिमांड, 20 लाख में रंगे हाथ। एमएलए का गनमैन फरार, खनन पर फंसी बीएपी। रिश्वत पर छिड़ा संग्राम, बीएपी पर सियासी घमासान। विधायक आवास पर रिश्वत का खेल। तो ज्यादा जानकारी अभी हालांकि और आना बाकी है एसीबी की तरफ से, क्योंकि एसीबी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी और जो खबर है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि राजकुमार रोत की पार्टी के विधायक जो पहली बार विधायक बने जयकृष्ण पटेल, वे सरकारी क्वार्टर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचे गए हैं। हालांकि एसीबी लगातार अब सर्च ऑपरेशन चला रही है उनके आवास पर भी, और इस पूरे मामले को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के लगातार हड़कंप मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां पर कई राजनीतिक दलों की तरफ से इसे लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया, तो वहीं राजकुमार रोत और उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके विधायक के खिलाफ कई दिनों से साजिश चल रही थी और इसी के तहत उन्हें फंसाया गया है। इसे टारगेटेड साजिश करार दिया गया है। एसीबी की तरफ से कहा गया कि कई दिनों से सर्विलेंस पर उनके फोन कॉल को रखा गया था विधायक के। आरोपी विधायक से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा होगा तो कई परतें सामने आएगी, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने है वो ये है कि लोकतंत्र के प्रहरी जिनसे जनता उम्मीद करती है अपने वोट के जरिए, जिनको जिताकर भेजती है, क्या वो भ्रष्टाचार के काले खेल में संलिप्त होते जा रहे हैं? और जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो सवाल इस बात को लेकर के भी, क्या सत्ता पक्ष के विधायकों पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है या सिर्फ विपक्ष के विधायकों पर? इन्हीं तमाम सवालों और जवाबों को लेकर के आज की सबसे बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा। कुछ ही देर में और भी मेहमान जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम लेंगे, लेकिन राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप देख रहे हैं कि एक विधायक 2.5 करोड़ की डील करता है, पहले सवाल लगाता है खनन क्षेत्र को लेकर के, उसके बाद डील करता है सवाल को ड्रॉप करने के लिए, और फिर एसीबी जो है वो 20 लाख की रिश्वत की राशि के साथ धर दबोच रही है। कैसे देख रहे हैं? हेमंत जी, राजस्थान की एसीबी ने काम अच्छा किया है। एक प्रश्न पूछने के एवज में जो रिश्वत में फंसे हैं एमएलए बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल, एसीबी तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन एसीबी को मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के जो केजरीवाल मंत्री जी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 8 करोड़ रुपए की रोजाना बजरी निकल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एसीबी को ये निवेदन भी करना चाहूंगा, आपने बाप पार्टी के विधायक को पकड़ा, दबाव बनाने का प्रयास किया, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, पकड़ा है आपने विधायक को, स्वागत करते हैं आप एसीबी की इस कार्रवाई का। उन्होंने जो आरोप लगाया उस पर भी आप संज्ञान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
राजकुमार जी, स्वागत करते हैं इस तरह की कार्रवाइयों का आप। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी कोई भी हो हेमंत जी, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, अफसर हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचारी तो पकड़ में आना चाहिए। कांग्रेस की सरकार भी जीरो टॉलरेंस पे काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैबिनेट मिनिस्टर के बार बार लगाने के आरोप के बावजूद एसीबी या कोई और जांच एजेंसी जाग नहीं रही है। ये इस बात को चिंता दर्शाता है। यही स्टैंड आपका महेश जोशी पर भी होता तो समझ में आता कि आप दल बल की राजनीति से ऊपर उठकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैंने कहा ना हेमंत जी, भ्रष्टाचार करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, कानून समझ जो मैक्सिमम कार्रवाई है उसके ऊपर होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त पूरा देश होना चाहिए। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कहीं नहीं। मैं राजकुमार जी वापस आता हूं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम सीधे हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के एसीबी मुख्यालय के ठीक सामने, जहां पर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा खड़े हुए हैं। विष्णु, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, पूरे मामले में अपडेट ये है कि जो बाप पार्टी के विधायक हैं, बागीदौर से विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, उनको एसीबी मुख्यालय लाया गया है। यहाँ पे उनसे पूछताछ चल रही है और यहीं पर अभी कुछ मिनट पहले ही एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा, उसके अलावा जो एडीजी हैं स्मिता श्रीवास्तव, वे यहाँ पर पहुंचे। डीआईजी राहुल प्रकाश जो राहुल कोटकी है, वो यहाँ पर पहुंचे और 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से एसीबी ने अंजाम दिया उसका खुलासा करेंगे एसीबी के डीजी। मैं दिखा रहा हूँ ये एसीबी मुख्यालय है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे दरवाजे खोलेंगे। इसके पहले चूंकि जब एमएलए को यहाँ पर लाया गया था तो उसके बाद किसी भी तरीके का कोई विरोध देखने को ना मिले, तो ऐसे में यहाँ के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन अभी कुछ ही मिनट पहले जब मीडिया यहाँ पर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होनी थी, तो यहाँ पर एसीबी मुख्यालय के दरवाजे खोले हैं। तो ठीक अभी 20 मिनट के बाद में एसीबी के डीजी इस ऑपरेशन को, क्योंकि बहुत ही मैं बता रहा था गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, चूंकि विधायक से जुड़ा मामला था और पहली बार राजस्थान में ऐसा वाकया है जबकि विधायक को ट्रैप एसीबी ने किया हो। ये बात भी सामने की गनमैन जिसका नाम पवन बताया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एसीबी के गिरफ्त में आया है, पकड़ में आया है, लेकिन उसका खुलासा जो है वो एसीबी के अधिकारी ही करेंगे। और संभवतः ऐसा पहला मामला है कि जबकि उपचुनाव में पहली बार विधायक पद पर जीत करके आए विधायक को एसीबी ने ट्रैप किया, जो कि पूरा मामला था वो खनन गतिविधियों से जुड़े प्रश्न को विधानसभा में लगाना और उसे ड्रॉप करने का मामला जो अब तक एसीबी के अधिकारी हमको बता रहे थे वही जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप था और 20 लाख रुपए की रकम आज विधायक के आवास पर परिवादी लेकर के गया था, जहां पर एसीबी ने उसे ट्रैप किया। तो पूरा जो प्रकरण अब तक साफ हो चुका है, लेकिन और जो उसकी गहराइयां हैं कि क्या क्या कब शिकायत मिली थी, क्या शिकायत मिली थी, उसको लेकर के एसीबी के जो डीजी रवि प्रकाश मेहरा, उसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे। हेमंत जी। बिल्कुल विष्णु, ये कब से एसीबी ने सर्विलांस पर रखा हुआ था जयकृष्ण पटेल का फोन, और क्या एसीबी को लंबे वक्त से कोई शिकायत मिल रही थी, ये हर कोई जानना चाह रहा है अभी। देखिए, अब एसीबी के जब डीजी इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे तब वे बताएंगे, लेकिन माना यही जा रहा है करीब 1 महीने की पहले ये सूचनाएं, शिकायतें जो थी वो मिली थी, लेकिन शिकायत का सत्यापन करना काफी जरूरी था। तो शिकायत का जब सत्यापन में ये आरोप थे वो सही पाए गए, ये भी एसीबी के सूत्र कुछ देर पहले बता रहे थे कि जब शिकायत का सत्यापन एसीबी ने किया तब भी कोई रकम उन्होंने एमएलए ने ली थी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पुष्टि जो है एसीबी के डीजी इस पूरे मामले में करेंगे। तो उसके बाद ही ट्रैप कार्रवाई को रचा गया, कॉन्फिडेंशियली उसको बहुत ज्यादा बता के रखा गया, चूंकि एमएलए से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, तो इस पूरे मामले को कहीं लीक ना हो जाए, एमएलए तक ये खबर ना ये ट्रैप जो है वो फैल ना हो जाए। ऐसे में काफी गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देकर के आज इस ट्रैप कार्रवाई को किया गया। संभवतः हो सकता है कि जब एमएलए को ट्रैप करना था तो कहीं ना कहीं से और भी एसीबी ने अनुमति ली होगी, क्योंकि बहुत ही पहली बार राजस्थान में इस तरह का देखने को मिला है कि पहली बार विधायक जो कि एक राजस्थान में उभरती हुई पार्टी का है, बाप पार्टी से 11 महीने पहले ही विधायक बने हैं जयकृष्ण पटेल, ऐसा बताया जा रहा है। उपचुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हरा करके वे विधानसभा में आए थे, विधायक पद पर आए थे, और आने के बाद में खनन मामले में जहां पर जिस सदन में लोकहित से जुड़े हुए प्रश्न, सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न लगाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उन मामलों में ये जो 2 करोड़ की डील है, सौदा था, वो किया गया था। लेकिन पहले किस्त के रूप में आज 20 लाख रुपए लेते ही पहली बार विधायक चुन करके आए
जय कृष्ण पटेल एसीबी के चंगुल में आ गए। हेमंत, आपने पवन का जिक्र किया जो कि विधायक के गनमैन है, उनका जिक्र किया, उनको लेकर के भी कोई और जानकारी आई? जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको भी हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या 20 लाख रुपए एसीबी ने बरामद कर लिए हैं पवन से? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पवन वो जो गनमैन है वो पैसे लेकर के फरार हो गया था। तमाम जो है सवाल हैं उन पर नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे फिलहाल लेते रहेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान और जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, आपका भी स्वागत है। और जैसे कि ये कार्रवाई हुई है राजनीतिक गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, से लेकर के सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों को, तीसरे मोर्चे को खत्म करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। राजकुमार रोध जो कि बीएपी के सांसद है, उन्होंने प्रताप जी कहा है कि ये एक तरह की टारगेटेड साजिश है। हेमंत, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल जी छोटी पार्टियों को नहीं, छोटी मानसिकता वाले भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का जरूर संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो भी होगी वो भले ही किसी भी कितना भी पहुंच का हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो या किसी भी असरदार व्यक्ति के साथ जुड़ा हो, उसको यह पार्टी इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में नहीं छोड़ेगी। देखिए, बाप पार्टी का जिस तरह से उदय हुआ उसी के साथ ही ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर में एक अचानक इस तरह से पहुंचकर इतने धन खर्च करने की ताकत कहां से बाप पार्टी में आई। तो ये सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे कि बाप आखिर में उसके पास इस तरह के प्रचार का धन कहां से आता है। लेकिन अब ये पूरी तरह से एक प्रकार से सिद्ध हो गया है कि बाप पार्टी के जो विधायक हैं या नेता हैं वो किस तरह से अनुचित तरीके से धन संग्रह करके, आप देखिए ये कितना बड़ा मामला है कि आप इसी तरह के मामले में संसद में सांसदों की जो सदस्यता गई हुई है और ऐसे ही मामले में अब बाप पार्टी के जो विधायक है पकड़े गए हैं। पहले वो ब्लैकमेल करते हैं, पहले प्रश्न उठाते हैं और उस प्रश्न को नहीं आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जो है मांग करते हैं। ये स्पष्ट करता है कि बड़ी बड़ी बातें करते थे ये लोग। बाप पार्टी का क्या कहना था कि हम आदिवासियों के संघर्ष के लिए, उनके हित के संघर्ष के लिए, ये उनका हित है। इनका पूरा खुलासा हो गया है, इनकी पोल खुल गई है और निश्चित तौर पे जो आदिवासी क्षेत्रों की गरीब जनता है उनको समझ जाना चाहिए कि इस तरह के लोग जो अचानक उभरते हैं और उनके हितों की बात करते हैं, किस तरह से उनका सौदा कर देते हैं, किस तरह से उनके नाम पर राजनीतिक सत्ता के गलियारों में पहुंचकर और वो किस तरह के कारनामे करने शुरू कर देते हैं। और इसलिए देखिए, इस तरह की जो भी ये एक सामान्य भ्रष्टाचार होता है और निश्चित तौर पे वो भी बहुत खतरनाक है, लेकिन ये तो सीधी सीधी गुंडागिर्दी है। ये तो सीधे सीधे जो है व्यवस्था को एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश है। जिन पर विश्वास करके जनता इतना अपना वोट देती है, जिन पर विश्वास करके पूरा राज चलता है, जिन पर विश्वास हो करके विधान सभा में जो है विधेयक तैयार होते हैं, वो लोग अगर इस तरह से खुले आम भ्रष्टाचार करने लगे और प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न हटाने के लिए और किसी मुद्दे को उठाने के लिए, किसी मुद्दे को बचाने के लिए अगर इस तरह से सौदेबाजी करने लगे तो आखिर में क्या होगा। देखिए, ये एक बहुत ऐसा जघन्य अपराध है और इसको भजनलाल जी की सरकार ने बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी जो है जो गिरेबान में हाथ डाला है। और क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि आज तक इस तरह से शायद हो सकता है पहले कोई हुआ हो लेकिन पकड़े नहीं गए। पहली बार राजस्थान में इस तरह की कार्रवाई। क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई और विधायक ऐसे नहीं है जो रिश्वत लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर जो विधायक कोष की राशि खर्च करने में परसेंटेज लेते हैं? प्रताप जी, देखिए, मैं मेरा ये कहना है हेमंत, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि ऐसा नहीं होता और इस तरह की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। इसी पर भजनलाल जी की सरकार का दबाव है। उन्होंने एक विधायक के इस तरह के कारनामे को पकड़ के बता दिया है किसी को नहीं छोड़ेंगे, विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो,
तो कांग्रेस ये कह रही है प्रताप जी, वो छूटेगा नहीं। जी कोई छूटेगा नहीं, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एसीबी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन खुद सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये आरोप लगाते रहे 8 करोड़ की रोजाना बजरी निकल रही है। किन पर कार्रवाई की एसीबी ने, सरकार ने? वो मंत्रियों पर भी आरोप लगाते रहे। और अभी हनुमान बेनीवाल ने भी एक मंत्री पर व्हाइट हाउस का जिक्र करते आरोप लगाया कैसे पैसे का लेन देन हुआ, वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो हेमंत, कांग्रेस ही तो किसी तरह से बोलने के लायक ही नहीं है। उनकी सरकार में 4-4, 5-5 मंत्री अभी भी फंसे हुए हैं। किस तरह से एकल पट्टे का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट से शांतिलाल धारीवाल की गिरफ्तारी के ऑर्डर हो चुके हैं। किस तरह से महेश जोशी अभी ईडी के चक्कर में है। कैसे किस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे छापे पड़े हैं। किस तरह से बोलने के, इन्होंने अपनी सरकार, जब राज्य में सरकार थी, इन सबको बचाने की कोशिश की। वो यही तो कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेता ही आपको बेईमान लगते हैं, सत्ता पक्ष के किसी एक नेता पर छापा पड़ गया और कार्रवाई हो गई हो, वो तो हमने नहीं देखा कभी। तो आप ये बताएं ना, ये बताएं, सबूत लाके देना। ये बात ये है कि केवल हवाई बातें कर देने से, हवाई के लिए कि हम गंदे हैं तो सामने वाले भी गंदे हैं, ये कह देने से काम नहीं चलेगा। गंदे होने के सबूत भी देने पड़ेंगे। केवल ये बोलने से काम नहीं चलता कि ये केवल कि हम गंदे हैं। अरे भैया, तुम गंदे हो तो तुम गंदे हो, तुम्हारे सबूत हैं, तुम्हारे खिलाफ सारे के सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, तुम वास्तव में गंदे हो। वो तो बार-बार सीबीआई ने, एसीबी ने, ईडी ने तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। सबूत लाके दो ना, लाके दो। केवल मीडिया में आके बोलने से कुछ नहीं होता। सबूत मांगिए मंत्री जी से, केवल बोलने से कुछ नहीं होता। लाके दो सबूत कुछ नहीं है, सबूत कुछ नहीं है। केवल हम गंदे हैं तो सब गंदे हैं। अरे भैया, गंदे होने का सबूत लाके दो, और कब कार्रवाई नहीं होती है सबूत के बाद तो बताना। सबूत मंत्री जी के पास है, इनके पास नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, भजनलाल जी की सरकार है। ये संभव नहीं है। अब संभव नहीं है कि इस तरह से कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भ्रष्टाचार कर जाए। ऐसा संभव नहीं है। अगर आपके पास सबूत है तो लाके दो ना। मंत्री जी बोल रहे हैं ना, केवल हवाई बातें करते हो। अरे प्रताप जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। राजकुमार शर्मा, आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ में बीएपी के, बाप पार्टी के सांसद और मुखिया राजकुमार रोज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। थैंक यू। आपके पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार को लेकर के, 20 लाख की रिश्वत के साथ ट्रैप हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, ये जानकारी हमें मिली है, अभी घंटा 1.5 घंटा हुआ जी, और हमने संपर्क करने की कोशिश की गई है। विधायक और विधायक के साथ में जो भी थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है तो पहली दृष्टता से गलत लग रहा है हमें, और है गलत। अगर विधायक, हमारी पार्टी की बैठक होने वाली है, विधायक गलत है पूर्ण रूप से, तो हम पार्टी विधायक को खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि भारत आदिवासी पार्टी दक्षिण राजस्थान के अंदर एक तीव्र गति से, तेजी से ग्रोथ कर रही थी, और देखा गया है कि कई षड्यंत्र, हर प्रकार से षड्यंत्र हुए हैं। तो कई ये भी एक षड्यंत्र का मतलब हिस्सा तो नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन जब तक एक बार विधायक और विधायक के साथ में जो भी थे उनसे बात नहीं होती है, वास्तविक क्या मामला था, किस प्रकरण में लिए हैं, कौन देने आया था, क्या है, ये जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम क्लियर कोई पार्टी की तरफ से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिंगल सी लाइन है हमारी तरफ से कि विधायक अगर पूर्ण रूप से गलत है तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि मतलब एक षड्यंत्र तो नहीं किया गया, और हुआ है हमारे साथ इस इलाके में कई बार, क्योंकि एक राजस्थान के अंदर परिपाटी तीसरी पार्टी जब बनती है तो सबके खटकने लगता है। और वर्तमान आप सबकी जानकारी में होगा, जिस विधानसभा क्षेत्र से जीत के आ रहे हैं बागीदोरा जी, वो विधानसभा पूरा राजस्थान मतलब इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का हिस्सा भी ये हो सकता है। तो ये भी आपको ये षड्यंत्र क्यों लग रहा है, जब एसीबी कह रही है कि हम कई दिनों से सर्विलांस पर रखे हुए थे, उनको शिकायत मिली, शिकायत का सत्यापन हुआ, कार्रवाई हुई सबके सामने कि एक विधायक पहले प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉप करने के एवज में 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग करते हैं, वो गलत प्राथमिक तौर पर नहीं लगता? नहीं, वो सारी चीजें कि हम वही कह रहे हैं कि प्रश्न तो मैंने खुद ने देखा है कि कौन सा प्रश्न है, किस प्रश्न के एवज में मांगे हैं, क्या है क्या क्वेश्चन, उसको ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप तो कर नहीं सकता है, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो ड्रॉप नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो विधायक उस दिन जिस दिन क्वेश्चन लगा है उस दिन एब्सेंट रहा है, क्या ऐसा मामला भी है, तो हम मानेंगे कि हाँ विधायक गलत है। लेकिन क्वेश्चन ड्रॉप तो वो चाहे एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ऑनलाइन चढ़ने के बाद वो ड्रॉप नहीं कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को, मेरी जहां तक जानकारी में है वहां तक। हाँ,
हम कई वही कह रहे हैं कि जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा विधायक या विधायक के साथ वालों से बात नहीं हो पाएगी, वास्तविक प्रकरण क्या है, इससे पहले पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं, आप किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना मेरे हिसाब से जल्दीबाजी हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप ठीक करें कि कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम तो समझते थे कि आदिवासी पार्टी आदिवासियों के कल्याण का दावा करती थी और वो अब रिश्वत के खेल से किस तरीके से पूरा का पूरा चुनावी मूड संचालित कर रहे थे, ये अब उजागर हुआ है, ये सामने आया है। देखो, पूरा भारत आदिवासी पार्टी ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया है। मैं और मेरे साथी पूर्व में विधायक रहे हुए हैं और जनता की क्षेत्र की मेहरबानी की वजह से आज मैं भी सांसद हूं। हमारे 4 विधायक हैं। पहले भी भारत आदिवासी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी क्षेत्र के डेवलप को लेके इस क्षेत्र की आवाज बन के काम किया है और अभी भी करेगी और भविष्य में भी करेगी। आगे आने वाले समय में भी ये पार्टी करेगी। पार्टी का एक विधायक गलत हो सकता है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, वो भी जांच का विषय है। तो जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आएगी, हम तो पहले दृष्टि से ये देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में हमारे विधायकों के साथ षड्यंत्र हुए हैं कई प्रकार के। नहीं, आपको राजकुमार जी ये क्यों लग रहा है कि जो जयकृष्ण पटेल के साथ में आपकी पार्टी के साथ में एक टारगेट करके षड्यंत्र किया गया है? क्योंकि ये तो सबके सामने है, रिश्वत की राशि, विधायक, गनमैन और सरकारी आवास। वो चीज को हम नकार नहीं रहे। वो जब तक एक बार विधायक और सबके साथ वालों से बात नहीं, क्या मामला क्या था, प्रकरण क्या था, किस मामले में मांगे हैं, देने वाला कौन है, क्या है, उनकी क्या भूमिका रही है, विधायक की रही है, विधायक के स्टाफ की रही है, सारी चीजें जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का डिसीजन लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन मैं सिंगल लाइन में कहना चाहूंगा कि अगर विधायक की भूमिका पूर्ण रूप से अगर है तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और ये है कि ये भी जांच का विषय कि षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि हुए षड्यंत्र पहले भी हुए, बाई इलेक्शन में षड्यंत्र हुआ, लोकसभा चुनाव में षड्यंत्र हुए। आपने देखा होगा किस तरह से पार्टियां बदली गई है दक्षिण राजस्थान के अंदर, और बाकी तो आप भलीभांति पूरा राजस्थान जानता है किस क्षेत्र से ये आते हैं। तो स्वाभाविक है जिनका एक गढ़ हुआ करता था उन गढ़ को अगर धराशायी करके आते हैं तो स्वाभाविक इनके षड्यंत्र के शिकार हो भी सकते हैं। हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह रहे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी इसके बाद ही हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन। लेकिन राजकुमार जी, आपको एसीबी पर, सिस्टम पर, सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा नहीं है, जांच एजेंसी पर? देखो, इस मामले में अगर लंबी बात करना चाहेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। मैं सिस्टम पे पूर्ण रूप से कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये भी मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि सिस्टम को भी क्लीन चिट नहीं मिला है। राजस्थान के अंदर चल रहा है, वर्तमान सरकार कह रही थी कि हम जितने पेपर लीक मामले हुए हैं, जितने लोग हैं उनको सबको कार्रवाई करेंगे। एसआई भर्ती का चल रहा है। अब एसआई भर्ती में क्लियर हो रहा है कि भाई पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं, वहां ऐसी भी काम नहीं कर रही है। तो ये भी एक प्रकार का सवाल बनता है। तो हम हालांकि इस मामले में ये नहीं कह रहे कि ऐसी भी गलत है, लेकिन ये जांच का विषय है कि कौन आदमी पैसे देने आया था, क्यों देने आया था, क्या रीजन था, किसके थ्रू आया था, क्या है, क्यों वो पैसे भी क्यों दे रहा था। भाई ये विधायक पैसे ले रहा था वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो दे भी क्यों रहा था पैसे, ये भी सवाल बनता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पैसे दिए हैं, इतनी बड़ी राशि कोई दे रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी बेनकाब होना चाहिए कि कौन है, क्या है। वो भी बेनकाब होना चाहिए। विधायक ने पैसा लिया है, अगर ऐसा है तो विधायक पे भी कार्रवाई हो, हम भी पार्टी कार्रवाई करे, लेकिन वो देने वाला कौन है, क्यों दे रहा था, उस पर भी इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वे एसीबी अच्छा काम कर रही है, स्वागत करते हैं एसीबी की कार्रवाई का। तो हम भी कह रहे हैं ना, अगर किया है तो, लेकिन वो देने वाला कौन है, क्यों दे रहा था, उस पर भी जांच होनी चाहिए। ऐसा ही भर्ती का मामला चल रहा है। हमारे हनुमान जी साथी सांसद जी लंबे समय से धरने पे बैठे हुए हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन उस पर खुलासा क्यों नहीं हो रहा है। इससे भी हम तो चाहते हैं कि एसीबी हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल गलत किया, उस पर भी काम करें। ऐसे मामलों में काम क्यों नहीं हो रहा है। प्रताप जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने जो सवाल उठाए राजकुमार जी, वो मैं उनसे पूछ लेता हूं। प्रताप जी जवाब दीजिए, आप सुन रहे थे। हाँ हेमंत जी, पहली बात तो यह है कि ऐसा एक गुजराती में कहावत है, लपटी पड़े तो जय बाबा जी। तो क्या है कि ये अब फंस गए ना, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले राजकुमार जी अपनी पार्टी के नेता हैं, उन्हें पहला काम ये करना चाहिए था, अगर ईमानदार पार्टी है ये तो सबसे पहले अपने विधायक को सस्पेंड कर देती और कहती कि इस तरह की पूरी खुली जांच होनी चाहिए, और जब तक ये पाक साफ नहीं निकल जाते तब तक हम इनका सस्पेंशन रखेंगे, और अगर ये गलत सिद्ध हो जाता है तो इनको निष्कासित कर देंगे। जी राजकुमार जी, ये षड्यंत्र की बातें करने लगे हैं, बचाने की बातें करने लगे हैं। ये साफ साफ तौर पे बताता है कि इस षड्यंत्र में इनको भी पता होगा, इसलिए इस तरह की बातें ये करने लगे हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनकी जानकारी में होगा, तो इसलिए बातों को इधर उधर करके। प्रताप जी अगर वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देने वाला भी बेनकाब होना चाहिए, इतनी बड़ी राशि एक सवाल पूछने पर घबरा के क्यों दे रहा है?
देने वाला लेने वाला सब कुछ बेनकाब होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। कौन है इसके पीछे इतना बड़ा खनन माफिया जिसको एक सवाल पूछने से हड़कंप मच गया और 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। राजकुमार जी आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप इसलिए षड्यंत्र बता रहे हैं कि आप कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं अपने विधायक पर, जब सब कुछ साफ है और आगे तो कोर्ट है। नहीं, हम कह रहे हैं ना, जब तक हम एक बार क्लियर नहीं हो जाए, क्लियर होने के बाद हमें लगेगा पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा विधायक पे भी। नहीं, वो कह रहे हैं कि पहले आप उनको आप पार्टी से निष्कासित करते और कहते हैं कि भाई अगर कोर्ट में अगर पाक-साफ साबित हुए तो वापस ले लेंगे, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर एक्शन पार्टी ये लेती है कि उन्हें जब तक पूरी जांच होकर के क्लीन चिट नहीं मिल जाए तब तक हम उन्हें पार्टी से निकालते हैं, उन पर पार्टी के तौर पर कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक साजिश हुई है। नहीं देखो, साजिश तो ये आप खुद देख सकते हो, जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी तीव्र गति से पनपी, इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनको घर बिठाया, तो स्वाभाविक है वो षड्यंत्र करेंगे और आप सब भलीभांति जानते हो। तो ये जनता भी राजस्थान की जान रही है। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक ऐसा कौन आदमी है जो 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए क्यों तैयार हुआ, वो उसके पीछे भी क्या है, वो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का हिस्सा है। उसको भी कारण मैं कह रहा हूँ हमारे विधायक दोषी, मतलब निर्दोष नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है वो दोषी हो सकता है 2.5 करोड़ रुपए लेने को। मैं नहीं कह रहा हूँ पूर्ण रूप से निर्दोष है, हो सकता है उसकी भी जिसने दिया वो तो पकड़ा जाए, लेकिन वो दोनों देने वाला जिसके ऊपर विश्वास करके आदिवासियों ने जिसके ऊपर विश्वास करके भेजा उसको विधानसभा में 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। अरे भाई साहब, आपके ऊपर विश्वास किया, आपकी पार्टी के ऊपर, आपने उस विश्वास को तोड़ा है। इस पे क्यों नहीं बोल रही है? आपने आदिवासियों के विश्वास को तोड़ा है। खुलासा हम हमारी पार्टी की जब बात आती है, पार्टी की तरफ से एक्शन की, तो पार्टी की मीटिंग होगी, विधायक से एक बार बातचीत होगी, उसके साथ वालों से जो साथ में मौके पे थे उनसे बातचीत होगी। अगर हमें लगेगा पार्टी की तरफ से मेरी तरफ से कोई डिसीजन नहीं होगा, पार्टी की हमारी कोर कमेटी बैठेगी और इसकी तरफ से उसको विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रताप जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार रोथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रताप जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। राजकुमार रोथ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के बात करेगी और ये जो कार्रवाई अगर सही पाई गई है तो हम विधायक के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस खेल में, इस रिश्वत के खेल में, भ्रष्टाचार के खेल में और कितने लोग शामिल हैं, क्या वो भी एसीबी आने वाले दिनों में बेनकाब करेगी? ये भी देखना होगा कि बीएपी आखिर अपने विधायक के प्रति क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है उसका।